अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी प्यारी व्यूवर्स, आप सब खैर वाफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं भी खैर वाफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से। और आज मैं अपने वीडियो की आगाज़ यहाँ डल लेक शिकारे से मैं कर रही हूँ। ऑल ऑफ सडन ये प्रोग्राम बन गया। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड इट इज़ अभी रात का शायद 10 साढ़े 10 बज रहे होंगे। तो हमें वैसे तो घर में ठंडी थी, फिर भी हमने सोचा कि हम थोड़ा डल से होके आएंगे। और ऑल ऑफ सडन मुझे बहुत एक बड़ा झटका भी लगा, क्योंकि कुछ ऐसी मतलब हुई कुछ, तो कोई बात नहीं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब मेरे साथ है तो फिर मुझे खुशियाँ ही खुशियाँ अल्लाह मुझे नसीब करते हैं। उसके लिए मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। और ऑल ऑफ सडन इकबाल साहब भी मेरी याद में तशरीफ़ फरमाए हैं, तो फिर हम डल आ गए। तो इकबाल साहब को हंसी भी आ रहा है, क्योंकि इकबाल साहब जो है मुझे एकदम सोने की चिड़िया जैसे मुझे रखते हैं। इकबाल साहब मुझे बहुत ही प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और जी इकबाल साहब शाम को कुछ दिखेगा नहीं। तो हम अभी शिकारे में हैं, तो हमने सोचा कि हम शिकारा राइड करेंगे। और वैसे भी एक नौजवान सा लड़का बोट लेके जा रहा था, शायद वो घर की तरफ ही जा रहा था। तो फिर मैंने उनसे कहा कि हमें एक राउंड करा दो, तो फिर उन्होंने बोला ठीक है। फिर 1200 रुपीज़ वो बोल रहे थे। फिर इधर उधर करके फिर वो भी मान गए। अच्छा सा नौजवान सा लड़का एक था। तो देखिए तो देखिए इस वक्त मैं एकदम अपने आप को खुश रखना चाहूँगी, बिकॉज़ बहुत सारे ऐसे बातें मतलब कभी सुनने को मिलता है अपने ऊपर कि मैं तो कभी भी प्राउड फील नहीं करती हूँ अपने आप को, कभी भी नहीं। मैंने अपनी ज़िंदगी हमेशा नदामत से गुजारी है, और मैंने कभी भी किसी को कुछ भी जैसे कुछ भी, लेकिन मैंने कभी उनको अपने से नीचा नहीं समझा। मैंने हमेशा सबको बहुत ही ऊपर दर्जे पे रखा। अलबत्ता मैं खुद सबके नीचे दबी रही। वैसे ही सो कॉल्ड लोगों को भी इतना मैंने किया कि क्या कहूँ, अपना मतलब खून तक भी दिया, मतलब इतना कुछ किया। उसके बाद भी फिर मतलब इतना उन्होंने भी बहुत कुछ सुनाए, लेकिन फिर उनके हशर अच्छे नहीं हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सब पता है। तो इसीलिए जो लोग प्राउड होते हैं, पैसों के रोब दिखाते हैं, पैसों के ऊपर खुद को बहुत कुछ समझते हैं, उनका हशर नहीं रहता है। अलबत्ता कोई उसको फिर इल्ज़ाम देंगे कि इसने ऐसा किया, बहुत गलत करते हैं। और मैं तो एक ऐसी हूँ ना, मैं तो इतना सब कुछ करके किसी के लिए फिर मैं ही पीछे रह जाती हूँ। लेकिन आज बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ा कि आ जाओ। तो फिर बहुत सारी बातें हैं। इकबाल साहब को मैंने इतना मतलब प्रिंस जैसा मैं इसको ट्रीट करती हूँ। इकबाल साहब आजकल बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं अपने लिए, बहुत ज़्यादा। तो इकबाल साहब ऐसा टी शर्ट खरीद रहे हैं। एक टी शर्ट का ही कॉस्ट 7500 का खरीद के लाए हैं, और शॉर्ट्स खरीद के लाए हैं। तो मेरा तो बहुत ही सिंपल सा ड्रेस होता है। अलबत्ता घर में तो मैं कुछ भी ड्रेस पहन लेती हूँ, जहाँ पर कोई ना हो। तो फिर वो तो मतलब घर में तो जायज़ है, अपने रूम में कुछ भी ड्रेस कर लो आप। बाहर तो मैं बहुत ही सिंपल मतलब अबया से, या फिर अबया लाइट कलर हो डार्क कलर हो पहन के जाती हूँ। तो बाकी कुछ साल पहले मेरी लाइफ ना बहुत ही अजीब है। मुझे सहर भी बहुत था, मुझे डिप्रेशन में भी गई थी, मैं बहुत ज़्यादा बीमार भी हो गई थी। मेरा पैर का उंगली जो है ना, ये नहीं दिखते थे, इतना मैं फूल गई थी। और मैं अपने आप को बिल्कुल भी केयर नहीं करते थे। तब भी मेरे हस्बैंड यही बोलते थे कि यहाँ पे शहर है। फिर बहुत सारों ने पैसे भी बहुत खाए इस बात को मतलब बहाना ले करके।
तो फिर इन्होंने बहुत मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, लेकिन मैंने हमेशा अल्लाह का दामन पकड़ा और मैंने हमेशा अल्लाह को ही चाहा, उसे ही पुकारा। तो अल्लाह ने जब मेरे साथ दी तो फिर मैं बीच में थोड़ी ठीक होने भी लगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे ना किसी पर भी भरोसा ही नहीं होता है, क्योंकि बहुतों ने मुझे ही मुझे और इकबाल साहब खुद को भी बहुत ही चीटिंग किया है, बहुत ही कुछ किया है, बहुत ही कहानी ना बहुत ही वो है, पुलसरात है, बता नहीं सकती हूँ हमारे लाइफ में क्या कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर भी जब अल्लाह का चाहना हो, अल्लाह की मदद हो या फिर अल्लाह हो ना साथ, तो फिर कोई चाह के भी ना हमें उस एक्सट्रीम लेवल तक नहीं पहुंचा सके कि हमारे साथ कुछ बुरा हो। हमेशा अल्लाह ने हमारे साथ दिया। तो उसके बाद फिर इकबाल साहब तो मर्द हजरात है, वो तो कहीं पर भी आ जा सकते हैं, अपना लिफ्ट है लेके जाओ कहीं, किसी के साथ भी बात करो, किसी के साथ भी फ्रीक आउट करो, कुछ भी करो, मर्द हजरात है तो जाते थे। लेकिन फिर भी मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मुझे केयर करते हैं। मुझे बेकदरी तो कभी किए नहीं हैं, क्योंकि मैं उस लायक नहीं हूँ कि मुझे बेकदरी किया जाए। क्योंकि मैं इनको जब रिस्पेक्ट देती हूँ इतना, इनको कभी भी आज तक मैंने कुछ भी अपना बड़ापन, अपना तेवर मैंने कभी नहीं दिखाया है। मैंने दिखाया है जानू? हाँ जी। मैंने कुछ तेवर दिखाया हो या बड़ापन दिखाया हो या ऐसा कुछ रोब जमाया हो? मैं तो हमेशा अपने से खुद को बहुत ही अदना किस्म की समझती हूँ, लेकिन हूँ मैं बहुत ऊंचे ख़ानदान की बेटी। और मेरे सारे रिश्तेदार अब्रॉड में हैं। मुझे मैं जिस ख़ानदान की हूँ ना, मैं अपने आप को प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि वो करने की लायक है। मेरा परदादा से लेके वो सब बहुत ही रिलीजियस के साथ साथ हम ख़ानदानी अमीर भी थे। तो इसीलिए इस चीज़ का, लेकिन फिर भी मुझे प्राउड नहीं है। मैं हमेशा गरीबों के साथ बात करती हूँ, यहाँ तक कि मैं भिखारियों के साथ बात करती हूँ। मुझे भिखारी या गरीब लोगों से बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यंगस्टर्स को मैं समझाती हूँ, जो भी मेरे दिल में बात होंगी मैं कह देती हूँ। तो बदकिस्मती यही है कि लोग नहीं समझते हैं, और आज तो बहुत हद ही हो गई। तो मैं इकबाल साहब की बीवी हूँ। मैं किस तरह से घर को संभालती हूँ, चलाती हूँ, वो एक खुशकिस्मत आदमी को ही शायद लोग बोलते हैं कि हाँ, आपकी इकबाल साहब को पता है कि मैं घर किस तरह चलाती हूँ। जहाँ पर मैं होती हूँ ना, वहाँ पे सुकून आ जाते हैं, और वहाँ पे सफाई होती है, और मैं किसी की बुराई नहीं करती हूँ। जहाँ तक हो, मैं किसी का दिल नहीं तोड़ती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि जिसका दिल तोड़ा टूटा, तो उस टूटे हुए दिल में अल्लाह बसते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जो भी किसी का दिल तोड़ेगा, तो उसके टूटे हुए दिल में अल्लाह बसते हैं। तो इसीलिए किसी का दिल ना तोड़ना चाहिए, ना टूटाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला होता है। हाँ, ये तो इतना करीब है, इतना पास है। अब तुम हमें थोड़ा उधर तक ले जाओ, सच में गुनाह है। उधर अंदर से ले जाओ, उधर से। हाँ, उधर राइट साइड से। देखो बेटा, तुम मेरे साथ अच्छे से चलोगे तो यू विल ऑलवेज बी माई फ्रेंड, रिमेंबर दिस। आप मेरा भाई भी हो छोटे, आप मेरा बेटा भी हो। मरहबा। लगाओ ना, क्यों बंद किया वो? तो इसीलिए देखिए, अभी हम फ्लोटिंग मार्केट में पहुंच गए हैं। अब इस वक्त तो सब सोए हुए हैं। तो अभी ये बंद हो गए, दिन को ये सब खुले होते हैं। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम है समीर अली। हाँ, समीर अली। किसी दिन हम ना सुबह सवेरे आएंगे, तो हमें नंबर लेना, मुझे उस टाइम कॉल करना। हाँ, बस फिर हम कुछ हमारी घर है ना, मेरी घर वहीं पर है। चलो ठीक है, फिर मैं ना खाने पीने भी साथ लाऊंगी, और खाना पीना, वो चाय वाय कहाँ वहाँ पियेंगे, वहाँ पर चाय। ओके ओके ओके। मैं आपके लिए फिर गिफ्ट भी लाऊंगी, ठीक है? अपना नंबर। अल्ताफ, ये खाओ। तो
क्या बोलते, देखिए ये दुकानें इस तरह रात को खुले होते हैं, तो यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, फिर कुछ ख़रीद फरोख्त भी करते होंगे। तो अभी तो हमें इस वक्त तो कुछ करना नहीं है, लेकिन आप लोग देखिए नज़ारे कश्मीर का, और हाउस बोट्स मतलब शिकारे में इस तरह से आप लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे इस वक्त तो नज़ारे कम दिख रहे हैं, लेकिन पानी और शिकारे आपको मैं दिखा सकती हूँ। और हमारी बच्चियाँ आगे, आफरीन जान हेलो, शो मी योर फेस। बच्चे भी मायूस हो जाते हैं अगर मैं गमगीन होती हूँ तो। फरीन जान से हेलो। और इसीलिए मैं अपने आप को खुश रखना चाहूँगी। और बाकी अभी रात को ठंडी ठंडी हवा है, तो गर्मी अभी बहुत बढ़ रही है कश्मीर में। अभी तो मैं आपको शिकारा ही दिखा सकती हूँ। तो ये हमने अपना फोल्डिंग चेयर भी लाई थे, और यहाँ पे कुछ रिहाइशगाह भी है जहाँ पे लोग बसे हुए हैं। और इकबाल साहब बहुत ही मज़े ले रहे हैं। इकबाल साहब जैसे आए, मैंने कहा मुझे बुलवार्ड जाना है, जा रही हूँ, क्योंकि तब मैं बहुत सैड भी थी। तो इकबाल साहब ने कहा चलो, तो फिर हम निकल आए। तो अल्लाह देखिए मेरे साथ कितना मेहरबान है। जब मैं दुखी हो जाती हूँ ना कुछ मतलब अल्लाह क्रिएट कर देते हैं। तो मेरा हबी आए, तो फिर हम अभी यहाँ बुलवार्ड में आए, तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही हूँ। तो बाकी मैंने कभी भी किसी को अंडर में रखने का, किसी को दबाने का, इस बारे में तो मैंने कभी भी सोचा नहीं। बहरहाल मैं अब इंशाअल्लाह, मैंने कुछ सोचा था, लेकिन अल्लाह को सब कुछ पता होता है, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट टेंस सब कुछ। तो अल्लाह को जो मंजूर होगा वही होगा। लेकिन फिर भी मैं जब किसी से प्यार, और व्हाट यू आर डूइंग, नथिंग सच एज, तो अच्छा क्या कर सो ना, उधर आगे खड़े गया। तो इंशाल्लाह हम हाउस बोट में भी आएंगे। अभी फ्राइडे को हमारा, सैटरडे को असल हमारा एक बिग डे है, तो हमें वो प्रोग्राम हमें फ्राइडे को रखना था। और मुझे असल में अपने जो भी मेरा दोस्त था उसे भी बोलना था, लेकिन चलो अल्लाह की जो मर्ज़ी है वही होगी। तो अब हम मतलब देखिए यहाँ पे पहले हाउस बोट में दुकान है। दिन को भी ना यहाँ से बहुत मज़ा आता है, लेकिन धूप बहुत होगी ना तो फिर अजाब हो जाएंगे, क्योंकि धूप में फिर धूप लगेगी ना। अगर फिर यहाँ से इन्होंने पर्दे तो रखे हैं, अगर वो पर्दा बंद करेंगे तो फिर हमें नज़ारे नहीं दिखेंगे। तो इसीलिए इस वक्त जो है ये नज़ारे जो है बहुत अच्छा, मतलब ठंडी ठंडी, इतनी ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है ना, मैं क्या कहूँ। अली भाई, हमारा ये प्रोग्राम था ही नहीं ना, अदरवाइज हम चाय भी लेके आते। कोई बात नहीं मैम, क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे ना मैम, हाँ तो उस टाइम मुझे कॉल कर देना, तो उस टाइम आपको हम बिल्कुल बिल्कुल, उस टाइम मैं भी ढेर सारा खान पान लेके आऊँगी। वैसे तो हम जब भी जहाँ भी जाते हैं ना, हम ढेर सारे खान पान लेके जाते थे। अभी तो हम ना, मैं घर में असल में थोड़ी सी सैड हो गई थी, क्योंकि किसी ने मेरा दिल दुखाया था। तो फिर मैं आज हमारी घर आ जाओ, हम तो बड़े आदमी नहीं। नहीं, बड़े छोटे की बात नहीं होते बेटा। इसी बात पे मुझे किसी ने बहुत कुछ बोला। देखो इंसान ना फितरतन अच्छा होना चाहिए। इंसान रुपयों से बड़े छोटे नहीं होते। नॉट गुड, पैसे से इंसान नहीं बनते हैं। इंसान से पैसे बनते हैं, थोड़ी पैसों से इंसान बनते हैं। तो फिर भी कुछ किस्मत वाले लोग होंगे तो वो अच्छे। टाइम एक मार्केट लग जाता है अर्ली मॉर्निंग, वो ना जब आप फजर नमाज के बाद वो लगते हैं, हाँ, उसका नाम है वेजिटेबल मार्केट। वेजिटेबल, वहाँ पर बहुत सारी वेजिटेबल्स बेचते हैं। मैंने उसमें वेजिटेबल्स भी, फ्लावर्स भी है ना, बहुत सारे। मॉर्निंग मार्केट उसको फ्लोटिंग मार्केट बोलते हैं उसको। या आई लव टू सी दैट वन डे इंशाल्लाह, इफ़ पॉसिबल। तो फिर इंशाल्लाह मैं आऊँगी फ्राइडे मॉर्निंग को, ठीक है ना, इफ़ पॉसिबल। आई जस्ट कांट प्रॉमिस, बट इंशाल्लाह इफ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला विशेस। में भी नहीं आ सकते हो, फिर उसके बाद हम आज शोइंग वहाँ पर वो चार चिनार है ना, वो मिडिल ऑफ द लेक में, वहाँ पर लगता है 2 से 2.5 घंटा लग जाता है। बट चार चिनार में तो दैट इज जस्ट नाम ही रह गए हैं, वहाँ पर तो 1.5 चिनार है अब। आप कब गए थे?
मैं तो गई थी कोरोना के टाइम में। अभी वहाँ पर 4 बराबर है। अच्छा 4 उग गया है। हाँ 4 हो गए। आर यू श्योर? हाँ ओके देन विल सी इट। बट आप हमेशा मेरा बेटा ही रहे ना, तो मुझे जब भी जाना हो मैं आपको ही कॉल करूँगी। आप किस स्पॉट पे होते हो, किस घाट नंबर? हमारा घाट है 19A 19A ओके 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 ओके। जबरन पार्क। बस इंसान एक बार किसी से दोस्ती हो गई, जान पहचान हो गई ना, मरते दम तक के लिए सोचना चाहिए। क्योंकि ये तो ऊपर वाले का, क्योंकि हमारे को घर जाना था। हाँ बट क्योंकि ये ऊपर वाले के कि हमें बुलाया था। मैं मुझे ना दूर से ना तुम अच्छे लगे, फिर मैंने बच्चों से कहा कि मैं उसको बुलाती हूँ, हम एक राउंड जाते हैं। फिर जो मैंने एस्टिमेट भी रखा था ना, मैंने दिल से उतना ही रखा था। आगे से शिकार आ रहा है। कहाँ? इधर पार है, पन्ने साइड। तो कोई नहीं इंशाल्लाह। देखिए व्यूवर्स, अब बात क्या करूं, मैं बहुत ही ज़्यादा सैड थी, तो अल्लाह ने मुझे खुशी ला दी। तो मेरे रब मेरे साथ हर हमेशा होना चाहिए। बाकी मैं बिल्कुल भी प्राउडी नहीं हूँ, बाकी मैं कभी भी किसी को नीचा नहीं समझती हूँ। मोहब्बत जिससे करती हूँ दिल से करती हूँ। और देखिए दुकानें यहाँ पे, और पानी देखिए, मैं थोड़ा पानी को हाथ लगाऊँ। देखिए पानी, वाह कितना मज़ेदार है। तो फिर हम इंशाल्लाह, बस अल्लाह मुझसे नाराज़ ना हो। बाकी पूरी दुनिया आज तक दिल दुखाते आए और भी इजाफ़ा हो गया, तो इसमें मुझे कोई गम नहीं है। मेरे रब ने मुझे फिर भी एक खूबसूरत सा अभी मुझे टाइम दिया, मुझे एक खूबसूरत से नज़ारे से मुझे रूबरू कराई डल झील पे, ये शिकारे पे। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बाकी मेरा दिल के अंदर जो गम रहेगा वो रहेगा। और किसी को कोई भी हो, एक बिल्ली भी पाले ना, उसके साथ भी मोहब्बत हो जाते हैं। अगर वो मर भी जाए ना, हम जल्दी नहीं भुला पाते हैं। 2-3 साल पहले हमारी एक बिल्ली गुजर गई थी, मर गई थी। उसकी याद मुझे आज भी आता है। उसका नाम हमारा सद्दाम था, तो उसको हमने बहुत अच्छी तरह से दफनाया। आज भी उसका याद आता है तो मेरे आंखें भर आते हैं, क्योंकि मैं मोहब्बत करने वालों में से हूँ, धोखा देने वाला नहीं हूँ, या फिर किसी को बुरा सोचने वाला नहीं हूँ। अल्लाह मेरा आँख किसी को ना लग जाए। बाकी ज़िंदगी छोटी भी है और लंबी भी है। ज़िंदगी में सब कुछ दिखने को मिलेगा, कौन क्या है कौन क्या नहीं है, कैसे है। तो इंशाल्लाह रहमान, फिर भी मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा मेहरबान है। तो बस ये देखिए, वाह, बस आप लोगों को यही ये जो है दिखने को मिला होगा इस तरह से। तो देखिए मून वहाँ पे, और यहाँ से और हवा इतनी प्यारी आ रही है ना, पूरे मेरे जिस्म ना ठंडी हो गई सच में। और ये दुकान देखिए कितना प्यारा सा है, अभी बंद है, तो सुबह खुलेंगे। तो सुबह भाई कह रहे हैं कि यहाँ पे वेजिटेबल मार्केट भी खुलते हैं। हाँ खुलते हैं, मैंने सुना भी है, देखा भी था कुछ साल पहले। हाँ मैं और इकबाल साहब आए थे, उस वक़्त देखा था। तो आज मुझे एक फ़ैसला भी दिल से लग रहा है, मैं करूँगी एक अच्छा फ़ैसला इंशाल्लाह रहमान। मैं ना माफ़ी देने वालों में से हूँ। आज मैं इकबाल साहब को ना एक बहुत बड़ी बात से माफ़ी दूँगी आपको, ठीक है? ठीक है। आँख पड़ रहा है तो बस बाकी खुश रहिए हमेशा सब लोग, आबाद रहिए, अहंकार में मत रहिए, ईगोस्टिक मत होइए। और जैसे अपने माँ बहनों को समझते होंगे वैसे दूसरों को भी समझिए। और किसी लेडीज़ के साथ बात करने की थोड़ी सी तमीज़ में ख्याल रखिए। औरत ज़ात जो होती है थोड़ी सी होती है, मुझे भी कभी गुस्सा आ जाता है, मैं ज़ोर से भी बात करने पे मजबूर हो जाती हूँ, लेकिन वजह पे, लेकिन मैं बात जो है ना वो पूरा मतलब बोलती हूँ, मुझे जो कहना है वो मैं कह देती हूँ। लेकिन गुस्सा मेरा ज़्यादा देर नहीं रहता है। अगर सामने से मुझे सॉरी बोल देंगे या फिर थोड़ा सा प्यार से मुझे वो समझाएंगे तो मैं एकदम फटाफट सब कुछ भूल जाती हूँ। वरना मेरी लाइफ में तो इतने बड़ी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, इतनी बड़ी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, इतने बड़े बड़े हादसे हुए मेरे साथ। मेरे
साथ बहुत ही ज़्यादा, क्या कहूँ, फिर भी मैं किसी को नहीं बताती हूँ सिवा अपने रब के। और कुछ थोड़ी सी बात मैंने अपने किसी से शेयर किया था, तो कोई नहीं, फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेहरबान है। कोई नहीं, मैंने अपना समझ के, तो अल्लाह ताला किसी के सबके साथ अच्छा हो, बस मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। और तो अपना वीडियो को मैं इसी शिकारे से एंड करना चाहूँगी। और ये देखिए हाउस बोट ऐसे होते हैं, फिर इसमें कमरे कमरे होते हैं। यहाँ से आप दिख रहे होंगे खिड़कियाँ, ये कमरे होते हैं, किचन होते हैं, फिर कमरे 1 2 3 4 5 6 तक होते हैं, फिर एक बड़ा सा हॉल भी होता है। तो इसके अंदर भी आप लोगों के साथ आप लोगों को वो करेंगे। तो देखिए मज़ेदार है। अली भाई जी ये फूड में हाँ फिर उसके बाद आपको वो या डिनर या ब्रेकफास्ट लंच करेंगे वहाँ पर। नहीं, लंच वंच हम खुद बना के लाएंगे ना। है ना, क्योंकि वहाँ पर फिर उसके बाद चार मीनार में, फिर उसके बाद हम जाएंगे शिकार राइड पे। जो भी आपका सामान रखेंगे वो हाउस बोट में रखेंगे। हाँ। तो वहाँ से जब वापस आएंगे हाँ तो फिर उसके बाद आपको हाउस बोट में रहना है। हाँ। तो फिर उसके बाद 11 बजे आप सुबह चेकआउट कर सकते हैं। सुबह हाँ, रात को गया, रात को हाउस बोट में मच्छर काटता है। रात में नहीं होते मच्छर। हाँ रात में मच्छर नहीं होते। किसने बोला था? परसों कोई बैठा था हमारी जान पहचान। हाउस बोट में और हाउस बोट में फर्क होते हैं ना। हाँ क्योंकि हम जो आपको हाउस बोट, अगर आपको हाउस बोट में रहना है ना, वहाँ हाँ। पे एसी सब कुछ होता है, क्योंकि वो ना सुपर प्रीमियम वाला। अच्छा, उसमें फिर one night रेट क्या होगा? उसमें 1 नाइट का होते हैं कम से कम 5,000 डिनर ब्रेकफास्ट के समय, एक रूम का। हाँ, तो एक रूम में हम कितने लोग रह एक सकते रूम हैं? में आपको एक तो 2 बड़े हाँ और छोटा सा किड्स एक हाँ 5 साल का। हाँ। हम्म। नहीं, आप बरादरी से अपना यही के लोकल है ना, वो टूरिस्ट थोड़ी है हम। क्योंकि मैं उसको बोलूँगा, वो क्या बोलेंगे तो कोई बात नहीं। जब आपको आना चाहते तो मैं उसको बताऊँगा, उनके पास 2 बड़ी हैं। कहाँ पे है, कहाँ पे है? वो फ्रंट साइड में। फ्रंट, इसी फ्रंट नहीं, में? ये फ्रंट नहीं है, फिर उस साइड से ओपन लेक में। अच्छा, उधर। हाँ बट इधर और उधर फर्क है, क्योंकि यहाँ पर क्राउड ज़्यादा होता है हाँ। और उधर क्राउड नहीं है। अच्छा, फिर भी कितना अप्रोक्सीमेटली कितना लगे? आपको अगर आपको एक इसमें एक्स्ट्रा बेड लगेगा, उसमें आपको 1500 लगेगा, तो हो जाएंगे वो 9,500। 9,500 को। तो व्यूवर्स, मैं अपना वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूँगी। और हम पहुँच गए अभी अब इंटीरियर से आउटर साइड में, जहाँ पे हमारी गाड़ी पार्किंग करके रखी हुई है। तो हम उसी डेस्टिनेशन पे भाई हमें छोड़ देंगे। तो हमने इंजॉय किया, चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। बस अल्लाह का ही शुक्र करना है। दिस ऑल हैपन्स व्हेन अल्लाह सुब्हानहू व तआला विशेस। तो फिर मैं अपने रब से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और जो भी है ना, मतलब थोड़ा मुश्किल हाल में होते, उनके साथ मेरी पूरी हमदर्दी मरते दम तक रहेंगे। और मैं नीडी पीपल को हेल्प करना बहुत ज़्यादा पसंद करूँगी। और मेरा प्यार जो है ना, वो मतलब गरीबों के साथ मेरा दिल एकदम जुड़ा हुआ है, डीप फ्रॉम इनसाइड माय हार्ट, बॉटम ऑफ माय हार्ट ये कह सकते हैं। एंड मैं बिल्कुल भी घमंडी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी पैसे रुपया इन सब से मोहब्बत नहीं करती हूँ। अलबत्ता मुझे सिंपल सिटी और सिंपल लिविंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी कोई भी डिमांड्स नहीं है, मेरे कोई भी नीड्स नहीं है, मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ। अपने हस्बैंड से भी मैंने आज तक कुछ डिमांड नहीं किए हैं। और मैं बस इतना चाहती हूँ कि बस खुश। पुलिस ने हमको घुमाया था एक मर्तबा, हमें SHO साहब ने भी रात के 12 बजे हमें इस शिकारे में घुमाए थे। उनके ऑर्डर्स से हमें एकदम सिक्योरिटी गार्ड के साथ, थैंक्स टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। वो तो बहुत पहले साल, बहुत अरसे पहले की बात है जी। तो बस अभी अपना वीडियो को ये एंड करना चाहूँगी। और सब लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, गिना बुखस मत रखिए, हसद मत कीजिए, शिरक बिदत मत कीजिए। और बस नीयत साफ़ रखिए, आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जो बदनीयत होंगे, अच्छी नीयत नहीं होंगे,
तो उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। फरीन जान, तुम तो एक ही पोजीशन में थी, क्या है? तो देखिए, इसीलिए तो बस सबके लिए अच्छा सोचे, जो अपने लिए पसंद हो वही सोचे, दिखावा मत कीजिए और अपने दिल से किसी पे इल्ज़ाम मत लगाइए। और बस किसी का दिल दुखाना बहुत बड़ी बात होती है और उसका खामियाजा धीरे धीरे दिखने को ज़रूर मिलते हैं। ये मैंने अपने लाइफ में देखा हुआ है। तो फिर भी मैं माफ़ करती हूँ अपनी तरफ से। बाकी बस गुड बाय कहना चाहती हूँ सबको, अल्लाह हाफिज़ कहना चाहती हूँ और अल्लाह हम सबको इसी तरह से मज़ा उठाने की किस्मत दे। देखिए रात के 11 बजे, 11:30 हो रहा होगा, अब 11:30-12 बज रहे हैं और हम शिकारे के लुत्फ़ उठा रहे हैं। देखिए, तो मैं तो अबाया पहन के आई हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है खुद को कवर करना। तो बहुत ही मज़ा है, बहुत मज़ा है। ये टाइम है शिकारी का ना, लुत्फ़ अंदोज़ होने का, इंजॉय करने का ये टाइम है। और मेरा बेटा बेचारा भी जो बैठा है, अल्ताफ़ बेटा भी साथ ही है। तो मैंने सोचा नहीं था आज सुबह सच में आप भी अचानक से टपक पड़ोगे। आप इतना लाल लाल दिख रहे हो, आपके चीक्स माशाल्लाह। माशाल्लाह। माय हस्बैंड मुगल इज गार्डन्स, जीनियस राजभवन, एंड या SKICC। बाकी गलती बड़े भी होते हैं, छोटी गलती भी होते हैं। माफ़ी कर देने के लिए अल्लाह ने कुछ वक्त मुकर्रर भी किए होंगे, तो माफ़ी करने वाला बड़ा होता है। तो अल्लाह मुझे ये नसीब भी दे रहे हैं शायद। तो जब वाकई में कोई पराया। ओके देन, साइनिंग आउट फ्रॉम डल लेक, झील के ऊपर से शिकारे के लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए आप सबसे गुड नाइट कहना चाहती हूँ, शब बखैर कहना चाहती हूँ। एंड आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल रियली। इट मीन्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, बिकॉज़ मेरी मम्मी पापा ने हमें यही सिखाया है कि सबसे प्यार करो और थोड़ा सा ना गुस्से के टाइम ना काबू में आ जाओ, या फिर कुछ भी बोल दो तो पल भर में भूल भी जाओ। तो पैसों के लेन देन या फिर किसी को कुछ दिया देकर लेने वाले तो कुत्ते होते हैं जो काई करके चाटते हैं, कुत्ते वॉमिट करके फिर चाटते हैं। तो दे के लेने वाला ना बनाए। और किसी का हक नमक होता है ना, वो बहुत बड़ी बात होती है। किसी ने आपको प्यार से कुछ बना के खिलाया तो वो नमक जो उनके घर का जो आप पे हो गया ना, उसका कीमत तो आप कभी नहीं चुका सकोगे, चुकाना चाह के भी। तो अगर इंसान हो तो इन बातों पे गौर फिक्र करनी चाहिए। बाकी रुपया दिखा के, रुपया चुका के, रुपया दे के, ले के, कुछ दिया तो मैंने तुझे ये दिया, मैंने तुझे ये किया, ये चीप लोग करते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और किसी को कुछ भी कहा हो, सुना हो, फॉरगेट इट एंड फॉरगिव इट वाला दिल होना चाहिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।